नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम लेकर आए हैं रीजनिंग का एक नया चैप्टर संख्या परीक्षण या नंबर टेस्ट। बच्चों, एक बात मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं, वीडियो को देखने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप लोगों के पास अधिक से अधिक वीडियो पहुंच पाए और आप लोग इनका लाभ ले पाए। पूरा वीडियो आप तसल्ली से देखना, मेरा वादा है आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, दिमाग में आपकी पूरी सेट हो जाएगी। आज अपन लोग पढ़ रहे हैं संख्या परीक्षण या नंबर टेस्ट। इसका मतलब क्या होता है? संख्या परीक्षण या नंबर टेस्ट का मतलब अपने को इसमें एक पूरा श्रृंखला का अंकों का या संख्या का एक पूरी श्रृंखला दे रखी होगी। इस टाइप की श्रृंखला, मतलब जैसे लिखा 5 6 2 3 8 7 6 5 2 1 9 7, इस टाइप की सीरीज दे रखी होगी। फिर अपने को कुछ क्वेश्चन बोले, कुछ कंडीशन होगी, उस कंडीशन को अपने को फुलफिल करना पड़ेगा। जैसे बोलेगा कि ऐसे कितने 3 है जिसके तुरंत पहले 2 है और तुरंत बाद 8 होना चाहिए। कंडीशन क्या है? ऐसे कितने 3 है जिनके तुरंत पहले 2 हो और तुरंत बाद क्या हो? 8 हो। मतलब अपने को बीच में 3 होना चाहिए, उसके पहले 3 और बाद में क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए। ऐसी कंडीशन अपने को उसके अंदर फुलफिल करनी है। तो क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है? अपने को क्या ढूंढना पड़ेगा? 3 कहां है? पहले तो इस पूरे फॉर्मूले में 3 कहां का दिख रहा है? जहां 3 दिख रहा है उसके पहले क्या देखना है? 2, उसके बाद क्या देखना है? 8। इस टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर अपने को पूछे जाएंगे। जरूरी नहीं है एक सेट हो, पूछ सकता है कि ऐसे कितने 3 है जिसके पहले सम हो और उसके बाद विषम संख्या हो, या ऐसे कितने 3 है जिसके पहले भी सम हो और बाद में भी सम हो, या ऐसे कितने 3 है जिसके पहले 1 हो और जिसके बाद में 5 हो। ऐसी कुछ भी कंडीशन हो सकती है। क्वेश्चन की शर्त को अपने को पढ़ना है और क्वेश्चन को सोल्व करना है। ऐसे कुछ क्वेश्चन में बोर्ड पे लिख के आपको सोल्व करवा रहा हूं, संख्या परीक्षण या नंबर टेस्ट। तो क्वेश्चन पे बोर्ड पे लिख रहा हूं, आप लोग भी साथ में नोट डाउन करते जाओ। निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने 8 हैं जिनके तुरंत पहले 5 हो व तुरंत बाद 3 हो। क्वेश्चन क्या? निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने 8 हैं जिनके तुरंत पहले 5 हो और तुरंत बाद क्या हो? 3 हो। संख्या क्रम में लिख रहा हूं। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, श्रृंखला मैंने लिख रखी है। निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने 8 है जिनके तुरंत पहले क्या होना चाहिए? 5 और तुरंत बाद क्या होना चाहिए? 3। विकल्प में नहीं दे रहा हूं। अब क्या विकल्प मान लो आपके सामने दिया हुआ है 1 2 3 0 या कोई नहीं, निम्न में से कोई नहीं है, विकल्प दिए हुए। अब क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना? सॉल्यूशन सुनो। क्या बोला? निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने 8 हैं। शर्त क्या है? सॉल्यूशन शर्त क्या है? ऐसे कितने 8 हैं जिनके तुरंत पहले क्या होना चाहिए? 5 और जिनके तुरंत बाद क्या होना चाहिए? 3। मतलब ये सीक्वेंस अपने को इसके अंदर ढूंढना है। ऐसे कितने सेट इसके अंदर मिल रहे हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी सोल्व कर सकता है। केवल क्वेश्चन को पढ़ना और समझना है और लैंग्वेज बेसिस क्वेश्चन है, कोई भी बच्चा इसको सोल्व कर सकता है। केवल सावधानी रखनी है अपने को। आपने कहा सुने, सावधानी घटी दुर्घटना घटी। बस यहाँ पे सावधानी रखनी है, आराम से आप लोग इसको सोल्व कर पाओगे। अपने को क्या ढूंढना है? 8, उसके पहले 5 होना चाहिए, बाद में क्या होना चाहिए? 3। तो 8 8 उसके पहले 5 नहीं है, 8 8 के पहले 5 है और बाद में क्या है? 3 है। तो एक सिर्फ तो ये बना 8 5 3। उसके बाद 8 8 के पहले 5 है और 8 के बाद क्या है? 3 है। दूसरा सेट 8 8 के पहले 3 है, जबकि 8 के पहले क्या होना चाहिए? 5 और बाद में क्या होना चाहिए? 3। तो कितने सेट बने ऐसे? एक तो ये और एक सेट बना ये। तो कितने सेट बने? 2 सेट। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2। निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने 8 है जिनके तुरंत पहले 5 हो वो तुरंत बाद क्या हो? 3 होते हैं। कितने सेट बन रहे? 2 सेट। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2। बिल्कुल सरल क्वेश्चन था, आप लोग उसको नोट डाउन कर लो। अगला क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पे लिख के बता रहा हूं।
नोट कर लिया। अगला क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, नहीं भी किया तो वीडियो पोस्ट करके नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने 6 मौजूद हैं जो अपने से तुरंत पहले वाली संख्या जो अपने से तुरंत पहले वाली संख्या व तुरंत बाद वाली संख्या से पूर्ण विभाजित हो। पूर्ण विभाजित हो, बस शर्त चेंज हुई है, सेम क्वेश्चन है, केवल कंडीशन चेंज हो गई है। ऐसे किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए आपको पूरी सावधानी रखनी। और श्रृंखला मैंने लिखी है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ आपके सामने बोर्ड पे, पूरी श्रृंखला भी लिखी हुई है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने 6 मौजूद है जो अपने से तुरंत पहले वाली संख्या व तुरंत बाद वाली संख्या से क्या हो, पूर्ण विभाजित हो। मतलब सॉल्यूशन में बता रहा हूं क्या बोल रहा है, ऐसे कितने 6 मौजूद है जो पहले वाली संख्या से भी क्या हो, पूर्ण विभाजित हो, और बाद वाली संख्या से भी क्या हो, पूर्ण विभाजित हो। पहले वाली संख्या से भी पूर्ण विभाजित हो और बाद वाली संख्या से भी क्या हो, पूर्ण विभाजित हो। ऐसे कितने 6, ऐसा सेट अपने को ढूंढना है। तो जहां 6 है उसको देखो, 6 उसके पहले वाली संख्या से भी विभाजित हो, 6 उसके बाद वाली संख्या से भी विभाजित हो। तो 6 के पहले 3, 6 के पहले 2, मतलब एक सेट तो बना 6 3 2, एक सेट तो बना। और 6 के पहले 4, 6 4 से विभाजित होता नहीं, पूर्ण विभाजित नहीं होता, ये छोड़ो। 6 3 2, एक ये सेट बना। 6 पहले वाली संख्या से विभाजित, बाद वाली संख्या से भी पूर्ण विभाजित। और 6 2 से भी विभाजित और 6 3 से विभाजित, तो तीसरा सेट 2 6 3। तो कितने सेट बने ऐसे, 3 सेट। ऐसे कितने सेट बने, 1 2 3। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 3 सेट, जो इस शर्तों को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं। ये 2 टाइप के क्वेश्चन हुए, सेम एक टाइप का क्वेश्चन हुआ। अब आगे अपन सेकंड टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चंस। आप लोग इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं अगला क्वेश्चन बता रहा हूं। थर्ड क्वेश्चन, संख्या संख्या 3 2 1 4 6 5 9 8 7 को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़ा क्रम। आरोही का मतलब क्या था, छोटे से बड़ा, असेंडिंग ऑर्डर। संख्या 3 2 1 4 6 5 8 9 7 को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर कितनी संख्याओं का स्थान परिवर्तित नहीं होगा। कितनी संख्याओं का स्थान परिवर्तित नहीं होगा, ये क्वेश्चन पूछा। क्या बोल रहा है, सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व करके मैं इसको आप बता रहा हूं। संख्या 3 2 1 4 6 5 9 8 7 को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर कितनी संख्याओं का स्थान परिवर्तित नहीं होगा। कितनी संख्याओं का स्थान परिवर्तित नहीं होगा। देखना इसको, क्वेश्चंस को क्या करना आपको, जो सीरीज दे रखी पूरी उतार लो। 3 2 1 4 6 5 9 8 7, ये सीरीज दे रखी। अब क्या बोल रहा है, इसको कौन से क्रम में व्यवस्थित करो, आरोही क्रम में। आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े क्रम में, छोटे से बड़े क्रम में जमा। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 1, उसके बाद कौन सा है, 2, उसके बाद 3, फिर उसके बाद क्या है 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8 और फिर 9। मैंने इनको छोटे से बड़े क्रम में जमा दिया। अब आपको क्या देखना है, ऐसी कितनी संख्या है जो वापस, जो पहले जिस स्थान पे थी उसी संख्या पे वापस क्या आ रही है। पहले 3 था, अभी 1 हुआ नहीं। 2 का प्लेस क्या है, सेम है। पहले भी 2 नंबर पे था, अभी भी 2 नंबर पे ही। 4 चौथी पोजीशन पे ही है। 8 आठवीं पोजीशन पे ही है। मतलब इनकी पोजीशन क्या है, चेंज है। जैसे कितने सेट बने जिनकी पोजीशन सेम है, 1 2 3। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3। विकल्प में आपके पास ऑप्शन होंगे, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3।
मतलब कितनी संख्याओं का स्थान परिवर्तित नहीं होगा, 2, 4 और 8 का स्थान परिवर्तित नहीं होगा। 2, 4 और 8 आरोही क्रम में जमाने के बाद भी वही स्थान पे रहेंगे। इसको नोट डाउन कर लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नया डिफरेंट टाइप का। फटाफट लिखना। अगला क्वेश्चन चौथा, अगला फोर्थ क्वेश्चन, 11 से 50 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं ग्यारह से 50 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्ण विभाजित हैं। मेरे साथ लिखते जाओ आप लोग, जो 7 से पूर्ण विभाजित हो परंतु 3 से नहीं। 11 से 50 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से पूर्ण विभाजित हो परंतु 3 से नहीं। और ऑप्शन दिया हुआ है 2, बी ऑप्शन 3, 4, 5, ये ऑप्शन दिए 2, 3, 4, 5। 11 से 50 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से तो पूर्ण विभाजित हो परंतु 3 से नहीं। शर्त क्या है, 7 से विभाजित होना चाहिए परंतु 3 से नहीं। 11 से 50 वाली संख्या लेनी है। तो 11 से 50 में 7 से पूर्ण विभाजित कौन कौन सी संख्या है? 7 से पूर्ण विभाजित मतलब 7 की टेबल। 7 से पूर्ण विभाजित कौन कौन सी होती है? 7 से पूर्ण 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56। 56 लेंगे क्या? नहीं लेंगे, क्योंकि 11 से 50 तक ही लेना है। 7 लेंगे क्या? 7 भी नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि वो 11 से 50 के बीच में आता नहीं है। तो कौन सी संख्या लेनी है? 11 से 50 के बीच में संख्याएं लेनी। कौन कौन सी होगी? 14, 21, 28, 35, 42 और 49। कितनी संख्या? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये सारी 7 से विभाजित है, परंतु कंडीशन क्या? 3 से विभाजित नहीं होनी चाहिए, परंतु 3 से विभाजित नहीं होनी चाहिए। अब 3 से विभाजित 14, 7 से तो विभाजित है परंतु 3 से विभाजित नहीं है, तो एक तो सही हुआ। 7 से विभाजित है और 3 से भी विभाजित है, इसको हटा दो। 7 से विभाजित है, 3 से नहीं है, तो दूसरा 28 हुआ। तीसरा 7 से विभाजित है परंतु 3 से नहीं है, 35 हुआ। 7 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है, इसको भी हटा दो। ये 7 से विभाजित है परंतु 3 से विभाजित नहीं है, एक ये हुआ। ऐसी कितनी संख्या है जो शर्त को फुलफिल करती है? 14, 28, 35 और 49। 4 सेट, 4 संख्या है, तो आंसर क्या आ जाएगा? सी, 4 सेट। 14, 28, 35, 49 जो 7 से तो पूर्ण विभाजित है परंतु 3 से विभाजित नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 4, सी ऑप्शन। समझ में आया? 7 से तो विभाजित होना चाहिए परंतु 3 से विभाजित होना नहीं चाहिए। सब 7 से विभाजित है परंतु 3 से विभाजित नहीं है। नोट डाउन कर लो इसको, अगला क्वेश्चन में बता रहा हूं। अगला 5वां क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें क्रमिक संख्याओं का अंतर 2 हो? क्वेश्चन ठीक है, मैं नोट डाउन कर लो। दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें क्रमिक संख्याओं में कितने का अंतर हो? 2 का अंतर हो। क्रमिक संख्या मतलब 2 लगातार संख्याओं में कितने का अंतर होना चाहिए? 2 का अंतर होना चाहिए। क्वेश्चन में बोर्ड पे लिख रहा हूं। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें क्रमिक संख्याओं का अंतर 2 होना चाहिए। क्रमिक संख्याओं का मतलब 2 लगातार संख्याओं के बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। अपन जब देख रहे हैं पूरा सेट को अपने को सावधानी से देखना पड़ेगा, जिसमें 2 का अंतर हो। 5, 2, 3 का अंतर, 2, 1, 1 का, 1, 7, 6 का, 7, 5, 2 का, देख तो 7, 5, 2 का अंतर, 5, 4, 1, 4, 2, 2 का अंतर, 2, 9 नहीं, 9, 8, 1 का अंतर, 8, 7, 1 का अंतर, 7, 5, 2 का अंतर, 5, 4, 1 का, 4, 3, 1 का, 3, 9 नहीं, 9, 7, 2 का अंतर।
जैसे कितने जोड़े बने, 1 2 3 और 4। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 जोड़े, जिनमें क्रमिक संख्याओं में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। इसको नोट डाउन कर लो। एक आखिरी क्वेश्चन बता रहा हूं संख्या परीक्षण का, बाकी आप लोग, मेरा दावा है आप लोग इसके कितने भी क्वेश्चन सोल्व करो, आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे। बस ये बेसिक कंसेप्ट आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। उतारो इसको फटाफट। अगला लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बड़ा है, लास्ट आखिरी क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन स्पेशली बैंक के एग्जाम में पूछे जाते हैं। उतार लिया होगा। अगला क्वेश्चन, यदि दी गई प्रत्येक संख्या के, मेरे साथ लिखते जाओ अभी, यदि दी गई प्रत्येक संख्या के मध्य अंक में से 2 घटाया जाता है, उतारते जाना मेरे साथ। यदि दी गई प्रत्येक संख्या के मध्य अंक में से 2 घटाया जाता है और फिर प्रत्येक संख्या के अंकों का स्थान उलट दिया जाता है। उलट दिया जाता मतलब उल्टा, पोजीशन चेंज, पूरा 360 डिग्री से पूरा क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। उलट दिया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त संख्याओं को, तो इस प्रकार प्राप्त संख्याओं को, तो इस प्रकार प्राप्त संख्याओं को अवरोही क्रम में, अभी अपन ने देखा था आरोही छोटे से बड़ा, अवरोही का मतलब क्या था, बड़े से छोटा, डिसेंडिंग ऑर्डर। अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर मध्य में आने वाली संख्या के, मध्य में आने वाली संख्या का अंतिम संख्या कौन सी होगी, अंतिम संख्या कौन सी होगी। क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, सेट में लिख रहा हूं आपके सामने, इसको नोट डाउन कर लो। मध्य में आने वाली संख्या का अंतिम अंक कौन सा होगा, अंक कौन सा होगा, अंतिम अंक कौन सा होगा। ये क्वेश्चन दिया हुआ आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये 5 3 की संख्या लिखी हुई। क्वेश्चन क्या है, वापस से पढ़ रहा हूं, सॉल्यूशन में इसको बता रहा हूं। ये आखिरी क्वेश्चन से अपना, यदि दी गई प्रत्येक संख्या के मध्य अंक में से 2 घटाया जाता है। जैसे पढ़ रहा मैं क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूं, ये 5 3 की संख्या दे रखी है, 3 अंकों की, कितने सेट दिए हुए, 5 सेट दिए हुए, 5 संख्या दे रखी। सबसे पहले क्या बोल रहा है, मध्य अंक में से 2 घटाना। मैं 2 घटाया मध्य अंक में से, 2 घटाने पर 641 में 2 घटाया, बीच में से, मध्य संख्या में से, तो कितना बचा, 6 2 1, इसमें से 7 3 3, इसमें से 1 7 7, इसमें 6 5 2 और इसमें 8 4 5। क्या है क्वेश्चन, मध्य अंक में से 2 घटाया जाता है, प्रत्येक सेट में से, प्रत्येक में से मैंने 2 अंक घटा दिया। अब आगे क्या बोल, और फिर प्रत्येक संख्या के अंकों का स्थान उलट दिया जाए। स्थान उलटना या स्थान चेंज करना। स्थान उलटने का मतलब पूरा चेंज हो जाएगा। 621 है, इसको क्या लिखेंगे, 126। 733 है तो क्या हो जाएगा, 733 है वो क्या हो जाएगा, 3 3 7। 733 क्या हो जाएगा, 337। 177 क्या हो जाएगा, 7 7 1। 652 क्या हो जाएगा, 2 5 6। और 845 क्या हो जाएगा,
5 4 8, ये मैंने अंक परिवर्तित कर लिया। मतलब बीच वाली संख्या तो वही रहेगी, 1 की जगह 6 आ जाएगा, 3 की जगह 7 आ जाएगा, और 1 7 7 1 6 2 2 6 चेंज हो जाएगा, 8 की जगह 5 आ जाएगा, 5 की जगह क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। बाकी संख्या बीच वाली संख्या क्या रहेगी यथावत रहेगी, क्योंकि 3 संख्या। अब इनका स्थान अपन ने चेंज कर लिया, उसके बाद स्थान उलट दिया, उसके बाद क्या बोल रहा है, स्थान उलट दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, इनको किसमें क्रम में सेट करो, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब बड़े से छोटे क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे बड़ी संख्या कौन सी इसमें से 771, उसके बाद कौन सा है 548, उसके बाद कौन सा है 771 हो गया, 548 हो गया, 337, 337 के बाद 256 और 256 के बाद 126। अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर मध्य में आने वाली संख्या, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर मध्य में क्या आ रहा है 337, ये मध्य में आ रहा है। मध्य में आने वाली संख्या का अंतिम अंक कौन सा होगा, 337 मध्य में आया, उसका अंतिम अंक, मध्य में आने वाली संख्या कौन सी है 337 और उसका अंतिम अंक कौन सा है 7, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 7, आंसर क्या हो जाएगा अपना 7। अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन बड़ा था, बस को सावधानी से पढ़ना था और समझना था और उसके अंतिम ध्येय तक अपने को पहुंचना था। ये इसका सॉल्यूशन हो गया 7। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर समझ में नहीं भी आया हो तो इस वीडियो को बार बार देखें, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करें, स्पेशली उन बच्चों को शेयर करें जो 12th पास या अभी ग्रेजुएट हुए हैं और जिनका बेसिक्स थोड़ा कमजोर है। आप लोग अधिक से अधिक शेयर करोगे तो अधिक से अधिक बच्चे लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।